हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो ये वीडियो है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज का सेकेंड वीडियो है। अगर मैं फर्स्ट वीडियो का बात करूं तो फर्स्ट वीडियो जो हमारा था, इस सीरीज का जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, वो फर्स्ट वीडियो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इंट्रो पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसको हम लोगों ने कहा था कि इसको PLC भी कह सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने जो इंट्रो पार्ट था हमारा, जो इस सीरीज का जो पहला वीडियो था, जो फर्स्ट वीडियो था, उस वीडियो में हम लोग अच्छे से दो अलग अलग एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने ये देखा था ये परम्यूटेशन क्या होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और हम क्यों दो अलग अलग टर्म पढ़ रहे हैं, इन दोनों टर्म में क्या डिफ्रेंशिएट है, इसका क्या फॉर्मूला है, क्या डिफिनेशन है, हम कब परम्यूटेशन को यूज करते हैं, कब कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, इन सब सारी चीज़ों का डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आप वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो मैं पहले वो तो पहले मैं वो कहूँगा कि आप वो पहला वीडियो देख लो, क्योंकि आप जब तक वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखोगे आपको बेसिक आइडिया नहीं होगा और आप लोगों को डाउट आता रहेगा। तो ऐसा करो कि पहले वो फर्स्ट वीडियो देखो, जहाँ से आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक आइडिया आ जाए। तो चलो, आज का जो इस वीडियो है उसको मैं शुरू करता हूँ। तो हम लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है, ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये एक टेक्निक है। किस चीज का टेक्निक है? टेक्निक है किस चीज का? काउंटिंग करने का। काउंटिंग का एक, और काउंटिंग भी किस चीज का? द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट एंड द नंबर ऑफ वे ऑफ द अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के तरीकों को काउंट करना है और किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीकों को काउंट करना है। करने का ये जो टेक्निक है उसी को हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो हमारा जो मेन टर्म है ये काउंटिंग है, कि हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग का टेक्निक है। तो टेक्निक को पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये काउंटिंग करने का क्या क्या मेथड हो सकता है, कितने तरीकों से हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये काउंटिंग क्या है और इसको काउंटिंग करने के कितने मेथड हो सकते हैं, कितने टाइप से काउंटिंग कर सकते हैं। तो मान लो, एक एग्जांपल से हम समझते हैं, तो मान लो आपके पास 6 बॉल है, 6 बॉल है, 6 बॉल है, और इस बॉल्स को आप कितने तरीकों में, कितने डिगो में, दो दो, इस बॉल को आप कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हो। इस बॉल को आप कह दो कि टू चार, 2+2+2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और या हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 8 2 3, ये भी 6 हो गया। तो हम दो तरीकों से काउंट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को 2 तरीकों से हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो 2 2 को 3 बॉक्स में डालो, या हम ऐसे कहेंगे कि 2 बॉल है उसको 3 बॉक्स में डाल दिए, तो 2 × 3 कर दे। तो क्या तरीका आएगा, इसको हम कहेंगे एडिशन, इसको कहेंगे एडिशन। और इसको हम क्या किया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या 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 तरीका हो सकता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल जो काउंटिंग करने का जो फंडामेंटल तरीका है वो कितने हो सकता है, एक तो या तो एडिशन हो सकता है या मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, दो तरीका। तो आगे लिखो, ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं कि इसको हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कैसे रिलेट करें। तो मान लो, तो लिखो अगला जो टॉपिक होगा, वो जो टॉपिक अगला टॉपिक होगा वो होगा, अगला जो टॉपिक होगा वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लिखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल
ऑफ काउंटिंग। ये क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको लिखना है। तो पहला जो होगा वो हमने देखा कि पहला जो क्या था, मल्टीप्लीकेशन था। पहला जो प्रिंसिपल था वो मल्टीप्लीकेशन था, ठीक है ना। तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको एक नोट लिखाने का। उसमें लिखो कि ये जो, उसमें आज के बाद हम जब भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें हमको एक चीज याद रखना है कि क्या लिखना है, वो यह है एंड। एंड और दूसरा जो है, पहला जो टर्म हो गया उस एंड का, और दूसरा जो टर्म हो गया वो हो गया और। तो दोनों टर्म को याद रखना है। तो पहले देख लेते कि एंड कहने का मतलब क्या हो गया। तो एंड कहने का मतलब हो गया कि मान लो ए कह दिया, ए एंड बी। इसका क्या मतलब हो गया? ए एंड बी कहने का मतलब हो गया कि अगर ऐसे ऐसे मानो कि अगर एक ए इंसान है और बी एक दूसरा इंसान है, तो कह रहा है कि ए एंड बी दोनों पार्टी में आएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए भी आएगा पार्टी में और बी भी आएगा पार्टी में, दोनों एक साथ आएगा, मतलब बोथ टुगेदर। उसको हम कहेंगे बोथ टुगेदर, बोथ टुगेदर। और अगर कहें कि ए और बी रहा, इसका क्या मतलब हो गया? ए और बी कहे तो आइदर, इसका मतलब हो गया आइदर ए और आइदर ए और बी। ओके, तो मतलब दोनों एक साथ नहीं आ सकता, या तो ए आएगा नहीं तो बी आएगा। तो ए और बी कहने का मतलब या तो ए को पार्टी में आना है या बी को पार्टी में आना है। ओके, तो अगर एंड लगा हो तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल के थ्रू जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करना है और यहाँ जहाँ रहेगा उसको ऐड करना है। तो आपको अब जहां से भी देख ले कि जहां भी अब देखो एंड लगा हुआ है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म को, और जहां भी और लगा हो तो आपको डायरेक्ट ऐड करना है। ये कंसेप्ट, आप ये बात याद रखो। तो चलो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये जो हमने लिखा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या हुआ कि इसको कैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेट कर सकते हैं। तो मान लो, आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि मान लो ए नाम, मान लो ये हमारा घर है, किसी स्टूडेंट का यहाँ पे होम है, होम है उसका हाउस है यहाँ पे, और बीच में कहीं पे टी स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे टी स्टॉल है और यहाँ पे उसका स्कूल है, ऐसे मानो। तो मान लो कि कह दिया ये होम हो गया, ये हो गया टी स्टॉल, और ये हो गया स्कूल। ठीक है, तो मान लो कह दिया कि ए हो, घर से टी स्टॉल जाने का जो तरीका हो गया, जाने का जो रास्ता है, जाने का जो वे है वो टू वे है। एक तो ये है और एक ऐसे भी जा सकता है घर से लेकर के टी स्टॉल तक। मतलब ऐसे सोचो कि होम से लेकर के स्कूल के बीच में कहीं एक टी स्टॉल है, तो होम से टी स्टॉल जाने का दो तरीका, और टी स्टॉल से स्कूल जाने का थ्री वे है, थ्री वे, अलग अलग थ्री डिफरेंट वे है। ठीक है, ऐसे है। तो मान लो इसको हम कह दिए A1, तो इसको कह दिए 2, इस वे का नाम रख दिए ए, इसका बी और इसका सी। तो कह दिया क्वेश्चन के, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वे, फाइंड द नंबर ऑफ वे टू गो फ्रॉम
होम टू स्कूल। कह रहा है कि होम से लेकर के स्कूल जाने तक का कितने तरीका है, उसको काउंट करो। तो हमें कहाँ जाना है, होम से लेके स्कूल जाना है। तो अब इसको बात करो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऐसा होगा, दो ग्रुप, दो टाइप में बनेगा। एक ए, होम से लेकर के इसको होम मानो, क्या क्या हो सकता है। एक तरीका हो गया कि होम होम टू टी टी स्टॉल, टी स्टॉल, होम टू टी स्टॉल। और दूसरा ये हो गया होम के पहला जो, ये हो गया होम ऑफ एंड हो गया टी स्टॉल से स्कूल, टी स्टॉल से टू स्कूल। अब इसमें जरा सोचो कि हम कह दिए एंड, हम मुझे जाना कहाँ पे है, होम से लेकर के स्कूल जाना है, हम ऐसे कहेंगे होम टू टी स्टॉल और टी स्टॉल टू स्कूल, ये नहीं कह सकते क्योंकि हमें एक्चुअल में जाना कहाँ है, होम से लेकर स्कूल। तो यहाँ पे बीच में एंड होगा, और तो लगा नहीं सकते हैं। और का मतलब हो गया कि होम से लेकर के टी स्टॉल जाओ और टी स्टॉल से स्कूल जाओ, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे एंड लग रहा हुआ है, तो कितने तरीका हो गया। तो देखो पहले तो देखिए होम से टी स्टॉल जाने का कितने तरीका है, दो तरीका, टू। और एंड का मतलब हमने बताया कि गुणना होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। और टी से स्कूल जाने के कितने तरीका है, टी। टोटल वे कितने हो गए, 6। ये हो गया टोटल वे। इतना तक क्लियर होगा, इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। इतना तक समझ में आया होगा। और इसको अगर दूसरे एक और एग्जांपल के, एग्जांपल नंबर 1 इसको डालते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल 1 था। अगर हम इसी चीज को दूसरे एग्जांपल से समझे कि मान लो ए कोई वर्क है, एग्जांपल 2 से समझते हैं कि मान लो ये ए कोई वर्क है, इसको करने का जो तरीका है वो सेम तरीका है। और बी एक कोई दूसरा वर्क है, इसको करने का तरीका कितने तरीकों से हम इसको कर सकते हैं, एन तरीकों से। तो कह दिया कि सी इज ए वर्क, सी इज ए वर्क which is completed only when work A and work B is completed। अब क्या हो गया कि कह रहा है कि सी एक ऐसा तरीका है कि वह तभी कंप्लीट होगा जब ए एंड बी कंप्लीट हो जाएगा। तो कह दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ वे, कि मतलब कि सी को करने का कितने तरीका हो गया। क्वेश्चन है अपना, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वे टू कंप्लीट वर्क सी। मतलब कि सी को करने के कितने तरीका है। तो देखो क्या कह रहा है कि ए कंप्लीट, सी कब कंप्लीट होगा, टोटल पे कितना हो गया, टोटल पे हो गया कि सी कब कंप्लीट होगा, जब ए कंप्लीट होगा। और ए का कंप्लीट करने के कितने तरीका है, एम तरीका, एंड और लगा हुआ है। और बी को करने के कितने तरीका है, एन तरीका, एन तरीका। तो टोटल जो वे हो गया एन इंटू एन। यही है मल्टीप्लीकेशन रूल। यानी कि आप जहां भी आज के बाद एंड लगा हुआ देख लो, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन रूल्स के थ्रू जाना है। और जहां भी हम देखेंगे और लगा है वो एडिशन के थ्रू जाएंगे। तो सेकेंड लिखो, जो सेकेंड फंडामेंटल है वो सेकेंड फंडामेंटल है एडिशन, एडिशन रूल। एडिशन रूल। अब इस एडिशन रूल्स में क्या देखेंगे, इस एडिशन रूल्स में क्या है
कि मान लो इसको इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। इसको देख लेते हैं कि कैसे हम इसको एडिशन टूल्स को कैसे कहाँ कैसे और कैसे लगा रहेगा। तो मान लो आप किसी घर में, बहुत बड़े घर हैं, एक घर में फंस गए हो, घर में आप फंसे हुए हो, ये मान लो ये आप हो, और इसका ये जो हो गया ये आपका राइट हो गया, और ये आपका हो गया लेफ्ट। ओके, तो अब देखना है कि मान लो लेफ्ट की तरह कह दिया 2 डोर है, नंबर ऑफ 2 डोर, बाहर निकलने का, आउटसाइड निकलने का 2 डोर है, और राइट साइड कह दिया 3 डोर है, राइट साइड बाहर निकलने का 3 डोर है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वे, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू कम आउटसाइड। तो आउटसाइड आने के कितने तरीका है, तो अब यहाँ पे देखो, अब एक इंसान है और उसको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये तो लेफ्ट जाएगा एंड राइट जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एंड जहां लग गया तो दोनों काम को उसको एक साथ करना पड़ेगा। या कह दिए कि इस इंसान को लेफ्ट जाना है एंड राइट जाना है, कहने के मतलब दोनों काम को एक साथ करना होगा इसको, जो पॉसिबल नहीं है। या तो ये लेफ्ट जाएगा या तो ये राइट जाएगा, किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, आइदर राइट और आइदर लेफ्ट। या तो ये लेफ्ट जाएगा और राइट जाएगा। इस एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट इस दोनों के बीच और लगेगा, या तो ये लेफ्ट जाएगा और राइट जाएगा। तो लेफ्ट जाने का कितने तरीका है, 2। तो टोटल वे कितना हो गया, टोटल वे हो गया 2 प्लस 3। ये 3 किसके लिए है, राइट के लिए है। ये राइट के लिए है और ये किसके लिए है, लेफ्ट के लिए है। और ये प्लस इसलिए लगाए हैं कि ये प्लस इसलिए लगा है क्योंकि ये इंसान जो है एक साथ लेफ्ट और राइट नहीं जा सकता है, या तो ये लेफ्ट जाएगा या तो ये राइट जाएगा, इसलिए हम और लगाए हैं, और लगा है। और तब भी लगता है जब हम, और जब भी लगेगा जब हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो टोटल वे कितने हो गए, टोटल वे हो गया 5। ये 5 तरीकों से इस घर से बाहर निकल सकता है। ये हो गया एडिशन रूल्स। तो हम क्या देखें कि हम जब भी और लगा हुआ रहेगा तो हम एडिशन के थ्रू जाएंगे, और एंड लगा हुआ रहेगा तो हम मल्टीप्लीकेशन के थ्रू जाएंगे। इसी को हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। तो दूसरा एग्जांपल देख लो, दूसरा एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। दूसरा एग्जांपल जो होगा वो होगा कि मान लो ए कोई वर्क है, उसको करने का तरीका है एन तरीका, और बी भी कोई वर्क है, उसको करने का तरीका है एन तरीकों से इस वर्क को किया जा सकता है। तो कह दिया कि सी इज ए वर्क which is completed only when either A or B is completed। अब क्या कहने का मतलब है कि सी एक ऐसा तरीका है, ऐसा वर्क है जो तब भी कंप्लीट होगा जब या तो ए कंप्लीट हो जाए या बी कंप्लीट हो जाए, यानी कि या तो ए कंप्लीट हो या बी कंप्लीट हो। जैसे ही दोनों में से कोई एक कंप्लीट हो जाएगा मतलब सी कंप्लीट हो गया। तो कह दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ डे, फाइंड द नंबर
ऑफ दे टू गेट ओवर व्हाट, मतलब सी को कितने तरीकों से कंप्लीट किया जा सकता है। तो क्या देखें हमने, कह रहा है कि सी एक वर्क है जिसको वो तभी कंप्लीट होगा जब आइदर ए कंप्लीट हो जाए या बी कंप्लीट हो जाए। ये दोनों में से कोई एक वर्क कंप्लीट होगा तो सी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल में कितना हो गया, टोटल ये जो होगा वो हो गया एन प्लस एन। इतने तरीकों से किया जा सकता है। समझ आ रहा है? ये हो गया टोटल तरीकों, जो ए और बी को टोटल तरीकों से इतने तरीकों से किया जा सकता है। सी जो काम है, सी जो वर्क है ना, तो इतने तरीकों से किया जाता है। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, हमने देखा कि काउंटिंग, क्या देखा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन काउंटिंग का टेक्निक है। तो काउंटिंग करने का भी दो तरीकों है, एक तो एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम काउंटिंग कर सकते हैं। अब अगर हमने दूसरा नोट्स लिखा है कि अगर जब भी आज के बाद एंड देखेंगे तो उसका मतलब हो गया कि अगर लिखा हुआ है ए एंड बी तो कहने का मतलब ए भी है और बी भी है, दोनों एक साथ है, बोथ आर टुगेदर। और अगर लिखा हो ए और बी मतलब कि आइदर ए और बी, मतलब या तो ए होगा और बी होगा, और अगर और लगा हो तो हम एडिशन के थ्रू जाएंगे। उसके बाद हमने देखा लिखा अगला जो टॉपिक हमारा है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का कितना फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो पहला जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का हमने दो एग्जांपल देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एडिशन का भी दो एग्जांपल देखा और दोनों एग्जांपल से हमने समझने की कोशिश करा और समझ भी लिया अच्छे से। और अब इसके साथ अब आप चलो अगला टॉपिक लिखो कि अगला जो टॉपिक है हमारा, वो जो अगला टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। ये जो हमने कह रहा था एन फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब होता है, इसको लिखो अगला फैक्टर फैक्टोरियल फैक्टोरियल नोटेशन। इसका क्या मतलब होगा, ये फैक्टोरियल क्या है, ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। तो फैक्टोरियल जो होता है ना, फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल को हम ये वाला साइन से आई के अपोजिट कर दो, ये जो आई का है ना उसके अपोजिट करो, इस वाला साइन से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसको हम या तो फैक्टोरियल कहेंगे, नहीं तो हम इसी को हम कह देते हैं एक्सक्लामेशन मार्क्स। एक्सक्लामेशन मार्क्स इसको कहते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क्स, एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं इसको, जो ये आई से डिनोट करते हैं, ये सॉरी आई का अपोजिट मतलब इस वाला साइन से, एक्सक्लामेशन साइन से, या इसको डायरेक्ट आप फैक्टोरियल कह सकते हैं। तो ये तो देख लीजिए कि फैक्टोरियल को हम कैसे डिनोट करेंगे, फैक्टोरियल का डिनोट करने का क्या तरीका है। तो अब कहा गया कि हम हमेशा लिखते हैं किसी नंबर के बीच लिखते हैं कि लिख दिए कि एन फैक्टोरियल, हमेशा इसका क्या मतलब हो गया, फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया। तो फैक्टोरियल क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज नोन एज एन फैक्टोरियल। ये इसको हम पढ़ेंगे एन फैक्टोरियल। और इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब हो गया कि मान लो लिखा हुआ है कि एन फैक्टोरियल, मान लो एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो एन फैक्टोरियल को हम क्या कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कहाँ तक, n-1 इंटू एन, यहाँ तक हो सकता है। इसी को हम कहेंगे एन फैक्टोरियल। अगर हम एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं कि अगर लिखा हो कि 5 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब हो गया, 5 फैक्टोरियल कहने का मतलब हो गया 1 गुने
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, मतलब 5 लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, तो n तक 1 से लेकर के, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर के n तक आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी को अगर मान लो कि कह दिया 4 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सॉरी 4 दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म अपना 4 होगा। समझ रहे हो? ये होता है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल्स का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ प्रॉपर्टी को लिखो। तो फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? ये जो फैक्टोरियल का कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में लिखो, नोट्स बनाओ और प्रॉपर्टी लिखो। कुछ प्रॉपर्टी होता है, नोट लिखो कि अगर 0 फैक्टोरियल हुआ उसको हम 1 लिखते हैं, ठीक है ना? ये हमेशा याद रखना। दूसरा, पहला जो नोट हो गया। दूसरा नोट हो गया कि n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये कैसे होगा? तो ये हम लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे आपको कि ये कैसे होगा, ठीक है ना? आज के बाद आप n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन प्रूव कैसे कर सकते हैं सर? प्रूव बताओ। प्रूव करने का मतलब हो गया कि मान लो आपको दिया हुआ है n फैक्टोरियल्स। n फैक्टोरियल्स को आप क्या लिख सकते हो? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू इंटू n माइनस 1 इंटू n। अब क्या किया कि सर इसी बात को आप ऐसे लिख लो, n को अलग कर लो, मल्टीप्लाई, और इसको लिख लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 बच गया। अब देखो ये टर्म क्या है सर? सर ये टर्म क्या है? ये टर्म है n माइनस 1 फर्स्ट n नेचुरल, ये क्या है? फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट है, तो हमने क्या फैक्टोरियल का डिफिनेशन में क्या पढ़ा था? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मतलब ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 हो गया, और n माइनस 1 का ये फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, इसीलिए हम इसको कह दिए n फैक्टोरियल, और ये हमारा इंटू n है। ठीक है, प्रूव हो गया। लो, प्रूव हो गया। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1। ये हमारा, ये आज के बाद याद रखेंगे। दूसरा, एक सबसे बेसिक दूसरा में देखते हैं कि अपन क्या करते हैं कि मान लो ऐसे लिखा कि 10 फैक्टोरियल लिखा है, तो 10 फैक्टोरियल को हम 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये बिल्कुल नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये हम नहीं कह सकते हैं। दिस इज रॉन्ग, ये याद रखना है। अब आप आगे देखते हैं कि इसी बात को हम एग्जाम्पल की तरह हम देखते हैं। एग्जाम्पल लेके चलो कि मान लो आपको दे दिया 10 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल्स, ये कितना होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमको पता है कि हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल्स को n फैक्टोरियल्स को n इंटू n माइनस 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल्स, हो गया, अपॉन इसको 7 फैक्टोरियल्स रहने देंगे। फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू, अब देखो 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 9 माइनस 1 क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल, अपॉन ये 7 फैक्टोरियल जो है। फिर आगे हम क्या लिख सकते हैं? 10 को जौ पे तो लिखे, 9 को जौ पे तो लिखे। अब हम लिखना है 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी 7 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, बच गया कितना? हम इसका जो हमारा गया होगा 9 इंटू 10 इंटू 8 मीन्स 270720, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम किस चीज का यूज किए हैं? इस जो प्रॉपर्टी जो यूज कर रहे हैं, इसमें किस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं हम फैक्टोरियल्स का? इसमें हम यूज किए n फैक्टोरियल्स इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसका यूज करके हमने इसको सॉल्व करा। अब बात आता है
कि सर मान लो क्या दिया -10 फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब हो गया? तो यहाँ पे जो नोट्स लिखो, नोट्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एन नेबर, जो एन का वैल्यू है वो नेचुरल नेगेटिव नेबर नेगेटिव नहीं हो सकता है, एन हमेशा 1 और 1 से बड़ा होगा। तो अगर 1 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया? 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो गया। तो आज के लिए काफी, इतना ही काफी है। आज आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज अच्छे से समझे होंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हमने पढ़ा वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जितने भी दो टाइप का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है काउंटिंग का, वो एक मल्टीप्लिकेशन और दूसरा एडिशन, वो दोनों के बारे में पढ़ा। उसके बाद पढ़ा कि ये फैक्टोरियल्स क्या होता है, और इस फैक्टोरियल्स को हम एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से लिखते हैं। और एक जो फैक्टोरियल्स होता है, अगर हम कह दिए, बात कर दिए एन फैक्टोरियल्स, इसका क्या मतलब हो गया? एन फैक्टोरियल्स कहने का मतलब हो गया कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर तो पता है, नेचुरल नंबर काउंटिंग जहां से 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर के एक इन टर्म तक, वो हो गया हमारा नेचुरल नंबर। तो उसका जो फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट है, उसको हम एन फैक्टोरियल कहते हैं। और इसका सबसे जो कॉमन जो प्रॉपर्टी है वो है एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो मैं अगले वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल और सारे एग्जांपल दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।